गाइज, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम टुडे। तो आज देखते हैं कि एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखते हैं कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कितना आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मेरे वीडियो को देखना होगा। पिछले वीडियो को देखे होंगे यदि, तब ठीक ही है, आपको बहुत आसान लगेगा। यदि नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है कि पिछले क्वेश्चंस और पिछले कॉन्सेप्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को आप कैसे हैंडल करके ये सब क्वेश्चन को कितने चुटकी में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि सो दैट a माइनस बी वेक्टर a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a क्रॉस b, 2 इंटू a क्रॉस b। ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को मैं बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यहाँ कुछ यूज होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस क्या बता रहा है हम लोगों को, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये चीज देखते हैं जब, तो इसको ए क्रॉस यहाँ क्रॉस करना है हम लोगों को। तो ये और ए को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस ए मतलब सेम वेक्टर को यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो ए और ए के बीच कितना एंगल होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री। तो ए और ए के बीच जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सेम क्रॉस प्रोडक्ट, यदि हम लोग आई से आई क्रॉस करते थे, आई क्रॉस आई, तब क्या होता था 0। जे क्रॉस जे करते थे तब क्या होता था 0, और के क्रॉस के करते थे तो भी क्या होता था, हम लोगों का वैल्यू होता था 0। सिमिलरली यदि हम लोग ए को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर विल बी व्हाट, 0 आ गया। प्लस नेक्स्ट यदि हम लोग करेंगे तो ए जो होगा, ए वेक्टर ए को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी के साथ। पहले किए ए के साथ फिर बी के साथ, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट जो होने वाला है ये क्या है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। एंड देन क्या होगा हम लोगों को, ये वाला माइनस होगा, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन फिर से बी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और देखो मैं प्रॉपर्टी में एक चीज आप लोगों को बताया था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। आप यदि इसको नहीं देखे होंगे, इसको नहीं जानते होंगे, तो आप इसको अभी भी नोट कर सकते हैं, या तो मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में। तो क्या है, ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ निगेटिव साइन के साथ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा। तो यहाँ से हम लोग ए क्रॉस बी लिखने के लिए माइनस यहाँ से फिर से बाहर ले आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं फिर से माइनस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर दैट इज आरएचएस। यही हम लोगों को प्रूफ करना था और ये हम लोग का प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है कब, इफ दिस एंड दिस 2i plus 6j plus 27k क्रॉस प्रोडक्ट विथ i plus lambda j plus mu k is equal to 0 वेक्टर। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट तो पहले ही जानते हैं, तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, i ये होगा j और ये होगा k। नेक्स्ट क्या होगा, 2 6 27, 2 हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 6 और 27। उसके बाद i का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है, फिर क्या है लैम्डा, फिर है क्या म्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 वेक्टर। नेक्स्ट जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या करते हैं, i को लिखते हैं तो ये वाला चीज छोड़ देते हैं। याद कीजिए आप क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। अब माइनस जे, अब यदि माइनस जे का बात करेंगे हम लोग, ये माइनस जे के साथ आएगा तो ये वाला चीज पूरा कैंसिल होगा और ये वाला पूरा कैंसिल होगा, मतलब ये वाला इंटू ये वाला, मतलब क्या लिख सकते हैं
2 म्यू माइनस 27। ये जे के लिए हो गया। आप यदि के लिए बात करेंगे तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा हम लोग, और ये वाला खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस के इंटू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए, जीरो वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर के 0i प्लस 0j प्लस 0k हम लोग लिख सकते हैं। 0i, देखिए ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ था जीरो वेक्टर कैन बी रिटन एज 0i प्लस 0j प्लस 0k दैट वी हैव रिटन हियर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, i, j और k के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो i का कोफिशिएंट यहाँ 0 है और i का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, यहाँ 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6 म्यू माइनस एक, इससे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k। i, j एंड k का कोफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, यहाँ से देख रहे, ये माइनस में है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये माइनस में है बट यहाँ क्या है प्लस 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू व्हाट, 0। नेक्स्ट क्या होगा, के का कोफिशिएंट को देखेंगे तो लिख देंगे हम लोग 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि 2 लैम्डा माइनस 6 की इज इक्वल टू 0 को देखेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये लैम्डा का वैल्यू आ गया हम लोगों को 3। और नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, या तो आप इस इक्वेशन में देखिए, ये इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप लोग, या तो ये इक्वेशन से डायरेक्टली हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 2 म्यू माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 म्यू इज इक्वल टू 27 और म्यू इज इक्वल टू आ गया हम लोगों का 27 बाई 2। These are the answer. Lambda is equal to 3 and mu is equal to 27 by 2. 27 by 2 ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड 27 by 2। इसको ध्यान से देखिए क्या किए हैं, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं, इज इक्वल टू 0 पुट किए हैं और 0 को 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हैं। i, j और k का कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर किए हैं, उसके बाद हम लोग लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन दैट a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b। मतलब बोल दिया है कि यदि a डॉट b का वैल्यू भी 0 है और a क्रॉस b का भी वैल्यू 0 है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ आप लोग को क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, लेकिन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसलिए क्या होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी होगा। कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वी विल फाइंड द स्केलर क्वांटिटी, एंड इन दिस केस इफ वी will cross two vector then we will find the value as vector quantity I, j in terms of I, j and k. That is why 0 vector is written here and only 0 is written here. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग वेक्टर a डॉट वेक्टर b का वैल्यू क्या जानते हैं, cos थीटा, ये ना जानते हैं, इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। अब ये 0 का मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो ये वाला 0 हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू मतलब ये 0 हो गया,
ये यदि टोटल ये cos थीटा, इफ थीटा, या यहाँ क्या क्या हो सकता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, तब भी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर। कब, जब ए मोड ऑफ ए, या तो हम लोग लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉन जीरो। जब ए और बी नॉन जीरो है, इन दैट केस वी कैन राइट इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ए डॉट बी इज इक्वल टू कब होगा जीरो, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि आइदर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, और ये कुछ भी रहे, तो भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आइदर मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी आर जीरो, इज जीरो, या तो ये चीज लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा, जब ये वाला थीटा नहीं होगा, तब ये चीज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग जब देखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है हम लोगों का, ये क्या लिखा हुआ है, जीरो वेक्टर। और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा इनटू क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कंसीडर, अभी चलो इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लेते हैं हम लोग, तो इसको हटा देते हैं, ये जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ये चीज जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा जब ए दोनों थीटा, इफ ए क्रॉस बी, इसका मोड क्या होगा, जीरो तभी होगा जब क्या क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जब जीरो होगा, थीटा जब 0 डिग्री होगा, तभी तो ये वैल्यू जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ए वेक्टर और बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर इन केस, कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये वाला चीज जीरो नहीं, या तो ये वाला जीरो या तो ये जीरो, तब भी तो ये जीरो हो सकता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मोड भी जीरो हो सकता है, इफ वेक्टर ए का मोड का जीरो, या तो वेक्टर, और यहाँ तो लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग, आइदर मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और मोड ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट के केस से और क्रॉस प्रोडक्ट के केस से हम लोगों को दोनों में क्या मिल रहा है कि ए वाला चीज जीरो होगा और ए वाला चीज जीरो होगा, तब डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो रहा है। लेकिन इस केस में यदि देख रहे हैं तो यहाँ क्या बता रहा है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो होगा, कब, जब ए और बी परपेंडिकुलर होगा, तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ बोल रहा है कि ये पैरेलल होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। जब ए और बी पैरेलल कब होगा, मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ बी आल्सो डज नॉट इक्वल टू 0। थीटा का जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब ये थीटा 0 होगा, इस टाइम में ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो का वैल्यू होना चाहिए। जिस तरह से ये नॉन जीरो है, तो ये एक बार बोल रहा है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, और इस टाइम में क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम में बता रहा है, हम लोग को पता चल रहा है कि ए एंड बी आर पैरेलल। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली कभी भी परपेंडिकुलर, या तो एक बार परपेंडिकुलर और एक बार पैरेलल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दो ही वेक्टर एक ही बार में परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकता है। तब क्या हो सकता है, केवल दिस, ये दोनों चीज दोनों के लिए सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली, हेंस हम लोग यहां लिख देते हैं, इसके लिए आगे ऊपर लिख देते हैं हम लोग, हेंस वी कैन कंक्लूड, हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आइदर मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और मोड ऑफ बी इज इक्वल टू 0। यही चीज होगा
तभी ये दोनों जीरो के बराबर हो सकता है। यदि परपेंडिकुलर हुआ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस केस में परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा और इस केस में पैरेलल के लिए होगा। तो दोनों पैरेलल और परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली एक बार में नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस केसेस, हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 या तो मोड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों जब 0 होगा, ये चीज जब 0 होगा तो दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोगों का इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो धन्यवाद।